गुड आफ्टरनून बच्चों। अपने कल किया था, कौन सा किया था सिद्धांत? मनोसामाजिक आयाम किसके द्वारा दिया गया था? मनोसामाजिक आयाम था, वो किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। एरिक्सन ने कहा था कि बालक में शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ क्या है भी उसका सामाजिक विकास भी क्या है बहुत अधिक जरूरी होता है। और इस बेस पे क्या है उसने 8 अवस्थाएं बताई थी। कितनी बताई थी? 8 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई थी। सबसे पहली अवस्था का नाम था शेषवा अवस्था बोलते हैं या इसको क्या है बचपन की अवस्था बोला जाता है। इसकी एज लिमिट होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच में। और इस अवस्था में बालक क्या करता है विश्वास और अविश्वास की अवस्था इसको कहा जाता है। और उसके बाद थी अपने 2 नंबर पे कौन सी आएगी? पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व जो बाल्य अवस्था है इस अवस्था के अंदर बालक क्या होता है भी स्वतंत्र रह सकता है। उसके बाद क्या है लज्जाशीलता इसके अंदर क्या है आ जाएगी। उसके बाद 3 नंबर 3 पे कौन सी आएगी? तो उसमें 3 नंबर पे अपनी आई थी विद्यालय जाने की अवस्था। विद्यालय जाने की अवस्था है उसका टाइम पीरियड क्या था? 2 साल से लेकर 6 नहीं खेल की आयु थी जो क्या है अपने 4 साल से लेकर के 6 साल की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बालक क्या करता है व्यात्म बल अपराध की भावना क्या है बच्चे के अंदर जागृत है वो हो सकती है। उसके बाद 4 नंबर 4 पे अवस्था आई थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था विद्यालय जाने की अवस्था, जो अपने कहां से कहां तक थी 7 से लेकर 11 या 12 वर्ष के बीच में। और इस अवस्था में बालक को कहां जाना पड़ता है? विद्यालय जाएगा और विद्यालय जाने के कारण कामचोर हो जाएगा। तो परिश्रमहीनता क्या है बालक में आ जाती है। और इसी अवस्था को सिगमंड फ्राइड के द्वारा क्या नाम दिया गया था 7 से 11 वर्ष की आयु को? इसे काम प्रवृत्ति शून्य वाली अवस्था कहते हैं, शांत अवस्था कहते हैं, लेटेंसी अवस्था कहा जाता है, प्रसुप्त अवस्था कहा जाता है, प्रत्यक्षीकरण की अवस्था कहते हैं, अव्यक्त अवस्था नाम दिया गया है और शांत अवस्था कहा जाता है। उसके बाद अगली अवस्था जिसका नाम क्या था? इसमें आ जाएगी अपने किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था की उम्र थी आपकी 13 साल से लेकर 19 साल के मध्य। यहाँ पर बालक के अंदर क्या है तर्क मनन शक्ति आ सकती है, अहम की अवस्था आ जाएगी, संवेगों को प्रदर्शित करने की अवस्था आ जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी, तनाव की अवस्था बोलते हैं, तूफान की अवस्था भी बोला जाता है। उसके बाद नंबर 6 में कौन सी आ जाएगी? तरुण अवस्था आ जाएगी। तरुण अवस्था की उम्र कितनी थी? 19 साल से लेकर 35 साल के मध्य। तरुण अवस्था में बालक के अंदर क्या होता है 2 अपने मुख्य बात बताई थी। एक तो था अलगाव और दूसरा क्या है घनिष्ठता। भी कुछ लोगों के साथ तो क्या है वो मिलजुल के रहना चाहेगा और कुछ से क्या है दूर रहना चाहेगा। उसके बाद नंबर 7 में आई थी अपनी अहम की अवस्था, प्रौढ़ की अवस्था, जिसकी उम्र अपनी थी 35 साल से लेकर 55 साल के मध्य। और यहां आने के बाद क्या है भी उसके विचारों में धीरे धीरे क्या आ जाएगी अस्थिरता आ जाएगी क्योंकि वो कमाने लग जाता है। उसके बाद अंतिम कौन सी थी? अंतिम जो अवस्था है जिसका नाम था परिपक्व अवस्था। और परिपक्व अवस्था है उसकी एज लिमिट थी कितनी? 55 साल से लेकर टिल डेथ, यानी जब तक टू बी कंटिन्यूड अपने बोल सकते हैं भी जब तक क्या व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक के बीच की अवस्था को क्या नाम दिया गया है? परिपक्व अवस्था बोलते हैं, मैच्योरिटी एज भी बोला जाता है। और इस अवस्था के अंदर क्या होता है व्यक्ति में क्या है नीरसता आ जाएगी और क्या अपने जीवन के प्रति उसका मोह वो धीरे धीरे क्या होता रहता है समाप्त होता रहता है। उसके बाद अपने अगला करेंगे अगर बात आए नैतिक विकास का सिद्धांत, ये अपने आगे करेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत है वो तो दिया गया था कोहलबर्ग के द्वारा। कोहलबर्ग ने दिया था 1969 के अंदर। बालक में किस किस अवस्था में क्या नैतिकता का विकास होता है और इस बेस पे क्या है इसने 3 अवस्थाएं बताई गई थी। 3 अवस्थाएं दी थी अपनी के बाद में करेंगे। लेकिन अगर आता है नैतिक विकास के चरण
नैतिक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण है वो जीन प्याजे के द्वारा दिए गए थे। जीन प्याजे, जीन प्याजे ने क्या है नैतिक विकास के चरण बताए थे कि बालक में क्या है जन्म से लेकर जब बालक कौन सी अवस्था में आएगा, किशोरा अवस्था में आएगा, तब तक के बीच में बालक में किस किस प्रकार से क्या है चेंज होते हैं और किस किस प्रकार से उसकी नैतिकता है, उसका क्या उसमें कंट्रोल है वो होता है। तो इस हाँ जी हाँ वो तो अपने की नहीं भी अपने सिर्फ प्याजे के अनुसार जीन प्याजे, कोलबर्ग की अपनी बात ही नहीं की, अपने सिर्फ क्या जीन प्याजे की बात कर रहे हैं। हाँ तीन, हाँ वो तीन परी, दो उसको नहीं माना गया, तो परी वाली होती है। ये तो क्या पूर्व है अपने बोलते हैं, परंपरागत अवस्था बोलते हैं, एक परंपरागत अवस्था होती है और एक क्या हो जाएगी उत्तर। दो को क्या सही तरीके से नहीं माना गया है, वो तो उसमें बहुत फिर क्या डीप मैटर हो जाएगा। अपने क्या विकास में अपने सिलेबस में क्या है जीन प्याजे वाली स्पेशल दी हुई है। तो जीन प्याजे की जो नैतिक आवास की नैतिक विकास है उसने क्या है इसको 4 भागों में डिवाइड किया था कि बालक में किस किस अवस्था में नैतिकता है, उसका विकास कैसे होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है और किसके प्रभाव से होता है। क्योंकि जब तक बालक शेषवा अवस्था में होता है तो बालक कौन सा होता है, अनैतिक प्राणी ही होता है। इसमें क्या है 4 अवस्था आ जाएंगी। सबसे पहली अवस्था जिसका नाम इसने दिया था नियमित या अनियमित अवस्था। नियमित और अनियमित अवस्था ये आपकी होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष। जन्म से लेकर 5 वर्ष की जो अवस्था है उसको इसने क्या नाम दिया था, नियमित और क्या अनियमित अवस्था नाम दिया गया था। और इस अवस्था में बालक होता है नैतिक, न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है। यानी उसमें किसी भी प्रकार की कंडीशन है वो नहीं होती है। इस अवस्था में बालक न तो नैतिक होगा और न ही क्या होता है, अनैतिक होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बालक क्या होता है, अनैतिक, अनैतिक प्राणी ही होता चला जाता है। भी अनैतिक होगा, नैतिक है वो नहीं होगा। लेकिन इसकी जो अनैतिकता है उसके ऊपर नियंत्रण, नियंत्रण किसके द्वारा होता है, सुख और दुख। भी जो सुख और दुख उसको मिला है उसके द्वारा क्या है बालक में नैतिकता और अनैतिकता है उसका नियंत्रण वो किया जाएगा। जैसे अपने बालक है उसको क्या अपने प्यार से कोई बात मनाई तो क्या आपकी बात को मान लेगा, आपका क्या है मान सम्मान भी करेगा। लेकिन अगर उसकी जो भी इच्छा है वो क्या पूरी नहीं कीगी तो क्या होता है, वो नीचे अपने लेट भी सकता है, अपने कपड़े भी फाड़ सकता है। तो वो क्या होता है भी इसमें मेन कंट्रोल किसके द्वारा होता है, भी सुख और दुख के द्वारा। और सुख और दुख मेनली दिया किसके द्वारा जाएगा, उसके परिवार के द्वारा। भी परिवार में जो माता पिता है उसके द्वारा सुख और दुख का जो किया गया व्यवहार है वही क्या होता है उसकी नैतिकता के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। पर्सन अगर आ जाए विशेषवा अवस्था में बालक होता है नैतिक या अनैतिक, नैतिक नहीं होगा, बालक क्या अनैतिक होता है शेष अवस्था के अंदर। लेकिन क्या है ये अवस्था क्या है धीरे धीरे फिर क्या है कंट्रोल हो जाएगी और उसके बाद क्या होता जाएगा, वो धीरे धीरे अनैतिक से क्या है नैतिक हो जाएगा। और उसके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा, भी उसके माता पिता के द्वारा किया गया व्यवहार है जिसमें सुख भी है और क्या है दुख भी है, कभी खुशी कभी गम वाला, वो बात इसके अंदर आ जाएगी। भी सुख और दुख क्या है इसके नैतिकता को क्या करते हैं, कंट्रोल है वो करते हैं। वेरी सिंपल है, सिर्फ इसको क्या है भी आपको इसका नाम ध्यान रखना है। भी इसके नाम से पूछे भी जीन प्याजे के अनुसार नैतिक विकास के चरण कितने हैं, तो कितने आ जाएंगे, 4 चरण है। 4 में पहला कौन सा हो जाएगा, नियमित और अनियमित, जिसकी उम्र क्या है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के अंत तक। और उसके बाद इस अवस्था में बालक क्या होता है, न नैतिक होगा और न ही क्या होता है अनैतिक होता है। लेकिन इस अवस्था में क्या है अनैतिकता हो जाएगा धीरे धीरे बाद में। और उसका नियंत्रण कौन करेगा, माता पिता के द्वारा किया गया सुख और दुख का व्यवहार। उसके बाद दूसरी अगर अपने बात करें अवस्था, दूसरी अवस्था जिसका नाम क्या है विषम जातीय अधिकार, विषम जातीय अधिकार अवस्था। ये आपकी हो जाएगी 5 की आ जाएगा 6 साल से लेकर 12 वर्ष के बीच। विषम जातीय अधिकार अवस्था होती है
इस अवस्था में बालक क्या करता है कि बालक में जो सुख और दुख होते हैं उसके लिए क्या है, इसमें 4 कारक दिए गए। एक तो क्या होता है, बालक के अंदर क्या है, प्रभाव आ सकता है, प्रभाव आ सकता है। एक क्या आ जाएगा, दबाव बालक के अंदर आ सकता है। दबाव के बाद पुरस्कार, और पुरस्कार के बाद आ जाएगा उसके द्वारा दी गई पनिशमेंट। ये 4 कारक होंगे जिसके द्वारा क्या है, बालक के अंदर जो नैतिकता है उसका विकास किया जा सकता है। भी कोई अपने सिंपल भाषा में बात करें, भी कोई बालक है उसको अपना क्या करना है, उसका सुधार करना है। तो सुधार करने के लिए क्या करेंगे, या तो अपन उसको क्या प्यार से समझाएंगे, या क्या उसकी पिटाई भी कर सकते हैं, या क्या उसके ऊपर क्या डाला जाएगा, प्रेशर डाला जाएगा, दबाव डाला जाएगा, जिसके द्वारा क्या है उसके अंदर प्रभाव वो पड़ जाए। जैसे अपने सबसे पहले बात करते हैं प्रभाव की। प्रभाव का अर्थ क्या होता है, भी इफेक्ट बोलते हैं। इफेक्ट इफेक्ट हो जाएगा भी आपके द्वारा कोई भी अच्छा या बुरा कार्य किया जाए और उसके द्वारा उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, वो क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। जैसे आपने तैयारी की रीट की, ठीक है, रीट की आप तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी करते करते क्या है, अपना क्या हो जाए, रीट में सिलेक्शन हो जाए, अपने क्या रीट में क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। तो रीट में सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या है, बहुत अधिक खुशी होगी, ठीक है। खुशी होने के बाद क्या है, थोड़े ही दिनों के बाद एक और वैकेंसी आती है, कौन सी, 2nd ग्रेड वाली। 2nd ग्रेड की वैकेंसी आ गई। रीट में आपने क्या पढ़ा, CD, जिसको नाम क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट, भी बाल विकास। आपने बाल विकास पढ़ा, बाल विकास में क्या क्या पढ़ा, वर्दी विकास पढ़ा है। उसके बाद अपने क्या है, अधिगम पढ़ेंगे, बुद्धि पढ़ेंगे, व्यक्तित्व पढ़ेंगे, समायोजन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, अपने जो बालक है उनके प्रकार भी क्या है पढ़ेंगे, अधिगम में कठिनाइयां पढ़ेंगे। तो जो मैटर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा, आपने क्या इसकी बहुत अधिक तैयारी की, तभी आपका सिलेक्शन किसमें हुआ, रीट के अंदर हुआ। तो ये जो आपने तैयारी की है, जब आप किसकी तैयारी करोगे, 2nd ग्रेड की तैयारी करोगे, तो ये वाली तैयारी है, इसका प्रभाव इसमें आपको बहुत अधिक दिखाई देता है। और उसके द्वारा क्या है, आप में अपने आप ही क्या आ जाएगी, पॉजिटिविटी आना क्या है, प्रारंभ हो जाएगी। जैसे आप पढ़ना प्रारंभ करोगे तो क्या करेंगे, भी आपको यहाँ अगर मैटर पढ़ा हुआ है तो यहाँ क्या आपको बहुत अधिक खुशी मिलेगी, ऐसा होता है। लेकिन अपने पहली बार सिलेबस को आपने पढ़ा तो आपको कैसा लगेगा, बहुत अधिक कठिन लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने क्या दूसरी बार पढ़ा तो पहले से क्या थोड़ा और इजी हो जाएगा। तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपका खुद का मन करेगा भी क्या मैं ये चीज पढ़ूं। जैसे अपने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पढ़े होंगे न्यूज़पेपर, अपने सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे खोल लिया, पहला पेज पढ़ लिया, उसके बाद लास्ट में क्या है, स्पोर्ट्स, खेल वाला। लड़कों की रुचि वही होती है, स्पोर्ट्स पेज पे होती है। भी आपने पहले वाला पेज पढ़ा और पहले के बाद क्या सीधे ही लास्ट पे चले गए। लास्ट पे क्यों गए, क्योंकि वहां पर आपकी क्या है, रुचि है। क्योंकि बार बार आप वहां पर क्या भी इंटरेस्टिंग न्यूज आपको मिलती है, आपकी रुचि क्या है, खेल में है, तो वो क्या है, वो प्रभाव क्या है भी आपके खेल के अंदर भी दिखाई देगा। आप कोई बच्चा खेल रहा है तो आप वहां पर क्या जाओगे, रुचि लेने के लिए चले जाओगे। दूसरा अपने ले सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और है भी, जैसे बच्चा हो गया 6 साल का, 6 वर्ष का बालक हो गया तो कहां जाएगा, विद्यालय। अपने पढ़ के है ना, 7 से लेकर 11 वर्ष की आयु को क्या नाम दिया गया है, विद्यालय जाने की अवस्था। एक परिवार है, एक परिवार में जैसे एक बच्चा है, सबसे पहले एक बच्चा है, वो क्या है 6 साल का हो गया, और 6 साल का होने के बाद वो क्या है, उसको अपने कहां पर लेके जाएंगे, विद्यालय के अंदर लेके जाएंगे। तो विद्यालय में लेके जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, बच्चा स्कूल में जाने के लिए राजी नहीं होगा। मैं क्या माँ इच्छा मर्जी है, स्कूल कौन जावा। उसके बाद क्या उसकी बहुत अधिक पिटाई होती है, बहुत मार खाया वो, है नहीं। तो क्या उसकी पिटाई होगी, उसके बाद स्कूल छोड़ के आएंगे, फिर वापस आ जाएगा, फिर पिटाई होगी, फिर छोड़ देंगे। इस प्रकार क्या है, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, भी सिस्टम इसका चलता रहेगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। लेकिन जैसे ही क्या बालक ने स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया, मान लो ये 3rd क्लास में हो गया, 4th क्लास में हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, ये तो आपका कौन सा है, पहला बच्चा है। लेकिन जैसे ही दूसरा बच्चा,
पहले बच्चे ने क्या है, स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। दूसरा बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 1 नंबर से पहले भी आपको बहुत अधिक कम मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्यों करनी पड़ी, क्योंकि ये स्कूल जा रहा है तो ये इसको शिक्षा जरूर देगा भी क्या राम स्कूल चाल ले नहीं कहां से मंडेगी, क्या है थापा पड़स के कभी पिटाई क्या कभी भी हो सकती है। तो इस पहले वाले का प्रभाव क्या है दूसरे वाले पर बहुत अधिक पड़ेगा और उसके द्वारा क्या है आप में अच्छी शिक्षा आ जाएगी अपने आप ही। भी क्या है स्कूल जाएंगे तो फायदा है, नहीं जाएंगे तो क्या है कभी भी अपना क्या है ब्लड निकल सकता है, वेट कम हो सकता है, 2-4 लग भी सकते हैं। या सबसे छोटा एक एग्जांपल और लेते हैं, क्लास में आप जाते हो, बीएड की है, बीएसटीसी की होगी आपने, तो टिप्पी के लिए आप जाते हो तो वहां पर क्या छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बहुत अधिक शरारती भी होते हैं। कई बार आप उनको बहुत जोर जोर से बोलते हो चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, लेकिन कौन ही हुए। आप क्या काम करो, एक को पकड़ के जोर से लगा दो, पूरी शांत हो जाएंगे। एक के आपने लगाया और सारे क्या हो गए, चुप हो गए। उस एक का प्रभाव क्या है पूरी क्लास पे पड़ेगा। उनके दिमाग में क्या है भी अगर इसका नंबर आ गया तो आपका कभी आ सकता है, उस कारण वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। तो कहने का सिंपल सी बात है भी आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य है वो क्या है दूसरे के ऊपर क्या है डर के द्वारा, भय के द्वारा, प्यार के द्वारा, प्रेम के द्वारा उसको क्या है सही तरीके से एक सही लाइन पे ले आए, वो चीज क्या होती है प्रभाव होता है। और ये अपने क्या डर भी मान सकते हैं, इसके द्वारा बच्चा क्या है प्रेम से भी सीख सकता है और डर से भी क्या है सीख सकता है। उसके बाद ये हो जाएगा दबाव। दबाव का मतलब क्या होता है, दबाना, दबाना यही होगा। दबाव हो जाएगा भी माता पिता का डर। कई बार कुछ बच्चे होते हैं नशा, सुना होगा, नशा करते हैं, उनके सामने कभी नहीं करते। अपना घर में भी जो ओको है सारा ध्यान है, उक्का होती है, कड़ी होती है, छूटा क्या है मार ले, लेकिन क्या उनके सामने क्या है आपके दिमाग में एक डर है भी अगर अपने पेरेंट्स आ गए तो क्या होगा भी उनके सामने क्या अपनी इंसल्ट हो सकती है, पिटाई हो सकती है। तो अपने मन में क्या एक प्रकार का डर है और वो डर ही क्या है भी आपके दिमाग में क्या है उनके प्रति रिस्पेक्ट है। कभी वो आपको मना करेंगे भी आपका मान लो नशा करने का मन है तो घर वाले कितने दिन रोकेंगे, 1 दिन मान लो, 2 दिन मान लो, 4 दिन मान लो, लेकिन क्या उनके सामने वो हरदम तो नहीं रहेंगे। आप रात को मान लो भी 1 घंटा जाके वहां बाहर भी आप क्या नशा करके आ जाओ, कौन सा अपने पीछे पीछे सीसीटीवी तो कोई लगे हुए है नहीं, भी अपना काना का सीसीटीवी लगा दिया तो बंद दिखने ला रहे हैं भी आप क्या करने ला रहे हैं। तो आपने क्या छिपके भी क्या आप वो नशा कर सकते हो। तो क्या भी आपके अंदर क्या घर वालों का दबाव है भी अगर नशा किया तो क्या है पिटाई कभी भी हो सकती है। या छोटा बच्चा होता है उनको क्या भी होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क वो करके नहीं लेके आए तो उसको फांसी दे देंगे, नहीं देंगे ना। लेकिन उसके मन में डर किस बात का है भी वह होमवर्क नहीं करके लेके गया तो क्या मेरी पिटाई हो सकती है, क्लास में क्या है बेइज्जती हो सकती है। वही क्या हो जाएगा दबाव हो जाएगा। बच्चा घर में चाहे कितनी भी शरारत करे लेकिन स्कूल में जाने के बाद बिल्कुल शांत रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि घर वालों के सामने उसके दिमाग में क्या डर नहीं है, उनके दिमाग में क्या प्यार प्रेम ज्यादा है। लेकिन स्कूल में क्या है भी वहां पर उसके अपने नहीं है, उस कारण क्या हो जाएगा भी उसमें डर है वो कम हो जाए। जैसे अपने एक शब्द बोलते हैं ना, कहन मुंह लगा रखे है, बोला नहीं तो क्या अपने हाँ सिर चढ़ा रखे है, अपन ये भी बोल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा उस समय क्या भी आप क्या उसके प्रति डर कम है। लेकिन जैसे वो अजनबी कोई व्यक्ति आएगा तो वो भी क्या आराम से क्या रिस्पेक्टेड तरीके से बात है वो करेगा। तो वो क्या होता है आपका दबाव हो जाएगा। दबाव के द्वारा भी क्या बालक में नैतिकता आ सकती है। ये तो हो गया अपना क्या प्रभाव, और दूसरा क्या हो गया दबाव हो गया। एक होता है पुरस्कार। पुरस्कार का मीन क्या हो जाएगा, पुरस्कार इंग्लिश में क्या कहा पुरस्कार ने, गिफ्ट का प्राइज, प्राइज बोलते हैं भी। प्राइज, प्राइज के द्वारा भी क्या है भी आप किसी भी चीज को क्या है मोटिवेट कर सकते हो। जैसे आपने बीएड की है, बीएड में आपने माइक्रो टीचिंग की होगी, की है ना, सभी ने की है। माइक्रो टीचिंग या इसको बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है, थोड़ा सा शिक्षण, छोटा सा शिक्षण, थोड़ा सा शिक्षण वही होता है क्या भी, इतनों से बस वही हो गया 5 मिनट टाइमिंग। सूक्ष्म शिक्षण का सूक्ष्म का अर्थ हो गया छोटा सा, जिसकी मात्रा क्या है कम हो, और शिक्षण कार्य क्या है भी आपके द्वारा कोई चीज क्या है उनको ग्रहण करवाई जाए, पढ़ाई जाए, वो क्या होता है शिक्षण होता है। इसमें एलन और ब्रूस की एक डेफिनेशन है ए और बी की,
याद रखना भी एलन और ब्रूस की। सूक्ष्म शिक्षण है तो इसमें क्या हो जाएंगे भी, सिंपल सी बात क्या है भी, कम, अपनी भाषा में क्या है, कम छात्र। उसके बाद क्या है, कम ही क्या है, शिक्षण सामग्री, और नहीं ऊपर काम लग रहे, और कम ही समय। तीन चीजें दिमाग में रखनी है, कम छात्र, कम शिक्षण सामग्री, और कम ही क्या हो आपके सामने समय हो। वो जो उस समय जो आपके द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, सूक्ष्म शिक्षण कहलाएगा। और ये बात बताने वाला कौन था, ए एंड बी। ए से हो जाएगा एलन और बी से हो जाएगा ब्रूस। एलन और ब्रूस, एलन और ब्रूस के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी भी, कम समय, कम छात्र और कम शिक्षण सामग्री के अंदर जो कार्य करवाया जाएगा वो क्या चीज कहलाएगी, सूक्ष्म शिक्षण कहलाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के अंदर आप करके आए थे बहुत से कौशल। कौशल जानते हो भी, आपकी पढ़ाई जो आप लेसन पढ़ा रहे हो उसमें आप में कितनी अधिक दक्षता है, किसी भी कार्य को क्या करने के लिए आप उसको कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो क्या चीज होता है, कौशल होता है। लगभग 5-5 ऐसे कौशल आपने किए होंगे, जैसे प्रस्तावना वाला कौशल हो सकता है, पुनर्बलन कौशल हो सकता है, श्यामपट कौशल हो सकता है, उदाहरण कौशल हो सकता है, उत्तेजना में विविधता कौशल हो सकता है, प्रश्न प्रवाह कौशल हो सकता है, बहुत से कौशल होते हैं। उनमें से एक कौशल था जिसका नाम था पुनर्बलन। नाम सुने नहीं, पुनर्बलन। पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है, पुनर्बलन, पुनर्बलन को अपने बोलते हैं रिफोर्समेंट। रिफोर्समेंट, रिफोर्समेंट का अर्थ हो जाएगा भी पुनर्बलन, पुनः बल, दोबारा बल ना, दोबारा बल नहीं लगाना है, ठीक है ना। हर बात मैं बोलूं वो सही हो नहीं हो, हर टाइम के विश्वास ना करे करो, कई बार के मैं ही गप मार सकूं। तो क्या रिफोर्समेंट का अर्थ हो जाएगा भी, आपके द्वारा जो भी कार्य करवाया गया है, आपके द्वारा जो भी कार्य करवाया गया है उसके बाद आपको किस प्रकार की प्रतिपुष्टि मिल रही है, वो चीज क्या होती है, रिफोर्समेंट है, या इसको क्या बोलते हैं, पुनर्बलन बोला जाता है। जैसे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के बाद मैंने मान लो डेमो क्लास लगाई, तो डेमो क्लास लगा ली। डेमो क्लास लगाने के बाद भी आपने मेरे पढ़ाए गए मैटर से आप कितना खुश थे या कितना क्या दुखी थे, वो चीज क्या हो जाएगी मेरे लिए कि पुनर्बलन का काम करेगी। तो इस बेस पे क्या, ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक को अपने बोला जाएगा पॉजिटिव और इसको बोला जाएगा नेगेटिव। सकारात्मक का मतलब हो जाएगा भी आपके द्वारा सही कार्य किया जाए उसके ऊपर आपको पुनर्बलन दिया जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा, सकारात्मक या पॉजिटिव रिफोर्समेंट। और आपके द्वारा बताया गया आंसर अगर गलत है तो कौन सा हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। ये भी क्या है, फिर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल का अर्थ क्या हो जाएगा हिंदी में, शाब्दिक, और इसका हो जाएगा अशाब्दिक। ये भी क्या है, दो टाइप का होता है, कौन सा, वर्बल, और ये आपका हो जाएगा नॉन वर्बल। वर्बल का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक, भी आपके द्वारा मैंने कोई प्रश्न पूछा और उसके बाद आपने उसका आंसर क्या है बोल के दिया। बोलना क्या हो जाएगा भी आपका वर्बल हो जाएगा, या वाचिक बने बोल सकते हैं भी आपने कोई शब्दों का प्रयोग किया अपने मुख के द्वारा बोला। वाचन में क्या होता है, एक होता है वाचन और एक होता है लेखन। वाचन का अर्थ क्या होता है, बोलना, और लेखन का अर्थ होता है लिखना। तो क्या भी वाचन हो जाएगा भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आपने उसका आंसर क्या है बोल के दिया। जैसे मैं आपसे पूछ लूं भी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो क्या श्री नरेंद्र भाई मोदी ये नाम है, तो आपने उसका आंसर दिया नरेंद्र मोदी, तो आपका आंसर क्या है, सही है। तो सही मैंने कहा भी हाँ सही है, शाबाश बैठ जाओ, शाबाश, अच्छा, गुड, वेरी गुड, जो भी आपको कहा गया भी आपका आंसर क्या है, सही है। तो सही के अंदर मैंने क्या कहा, मैंने बोला
सही है। तो वो क्या हो जाएगा आपका शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। मैंने बोल के आंसर दिया तो वो क्या हो जाएगा शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। उसके बाद मैंने आपसे जैसे आप वही क्वेश्चन अपने दोबारा करते हैं। जैसे मैंने कहा भी भारत के वर्तमान जो पीएम है वर्तमान पीएम का नाम मैंने पूछा तो आपने बताया क्या है भारत के वर्तमान पीएम का नाम क्या है नरेंद्र भाई मोदी। उसके हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये नाम है। तो क्या है थोड़ा बहुत जीके भी पढ़ता हूं मैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा अभी आपने वो बताया, बताने के बाद क्या है मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने ऐसे गर्दन हिला दी या मैंने कोई इशारा कर दिया बढ़िया सा, ठीक है ना, गलत नहीं। इशारे क्या है कई टाइप के होते हैं। तो क्या कोई अच्छा इशारा किया जाए, जैसे मैंने गर्दन हिला दी या मैंने इस प्रकार से आपको बोल दिया, मुंह से बोलना नहीं है भी आपके अपने गर्दन के द्वारा या अपने सर के द्वारा हाथ के द्वारा क्या है उसको पॉजिटिव तरीके से कह दो यहां बैठ जाओ। तो वो क्या हो जाएगा आपका अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। उसके बाद दूसरा आ गया नकारात्मक। नकारात्मक का अर्थ क्या होता है भी आपके द्वारा बोला गया आंसर क्या होता है गलत हो तो वो क्या कहलाएगा नकारात्मक प्रकार का कहलाएगा। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया भी 2000 जो अभी आपने आएगा 20 उसके ओलंपिक खेल कहां होने वाले, ओलंपिक खेल 2020 कहां पे होने वाले हैं। करेक्ट तो होगा एक जगह तो होने होना भी आपके द्वारा आंसर का जवाब नहीं दिया गया या आपने कह दिया कतर तो आपका आंसर क्या है गलत है। आपका आंसर क्या है गलत है। दो 2020 ओलंपिक खेल मैंने पूछा और आपने कह दिया कतर, इसका मतलब आंसर क्या है गलत है। तो वो आपका हो जाएगा शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। मैंने बोल के कहा भी आपका आंसर क्या है गलत है। डिस्टर्बेंस के लिए भी थोड़ा ध्यान रखें। सूरतगढ़ ब्रांच में भी आज कुछ कार्य चल रहा है, इस कारण थोड़ी समस्या आ रही है। अपने क्या रिदम थोड़ा अच्छे तरीके से बनाए रखें, बीच बीच में अपने रुकेंगे नहीं। तो वो क्या हो जाएगा भी आपके द्वारा पूछा गया कि वर्बल यानी आपने आंसर दिया गलत तो वो क्या हो जाएगा शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। मैंने ऐसे गर्दन हिला दी, आपने कहा कतर या जापान में है या नहीं वो तो मैं बातें बताऊंगा, लेकिन आपने कोई और आंसर दिया तो क्या इस प्रकार से गर्दन हिला दी गई, वो क्या हो जाएगा नकारात्मक अशाब्दिक। मेरे द्वारा कुछ बोला नहीं गया इस प्रकार से क्या है गर्दन हिला दी गई या भी इस प्रकार से कह दिया गया भी आपका अर्थ क्या है गलत है, वो क्या हो जाएगा अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। 2020 से टोक्यो जापान में होंगे ओलंपिक खेल है ना, टोक्यो जापान में। और एक चीज और दिमाग में रखनी है भी जब जब ओलंपिक होंगे तब क्या है अमेरिका में राष्ट्रीय चुनाव भी होंगे। ये भी दिमाग में रखना, कई बार प्रश्न आ जाता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कब होगा, तो जब जब ओलंपिक होंगे तब तक क्या है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी होंगे। क्योंकि 2020 है ओलंपिक होगा तो इस साल भी क्या है अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव होगा। और ये क्या है पर 4 साल के बाद आता है, अपने 5 में आता है, वहां पर क्या है 4 साल के बाद। ओलंपिक भी 4 साल के बाद ही होता है, तो वो क्या है 4 साल के बाद ही क्या हो जाएंगे इनमें राष्ट्रीय चुनाव होते हैं। तो पुनर्बलन क्या हो जाएगा भी आपके द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाए। कोई बच्चा है जैसे अपने 10वीं क्लास में मान लो, 12वीं क्लास के अंदर मान लो, कई बार बच्चे क्या होते हैं पढ़ाई के अंदर इतने अधिक इंटेलिजेंट नहीं होते,
तो उसके लिए अपने क्या करेंगे भी पुरस्कार की घोषणा कर सकते हैं। पुरस्कार कैसे करेंगे भी आपने कह दिया भी अब की बार 10वीं क्लास में जो 90% अंक लेके आएगा उसको क्या है एक बाइक दी जाएगी या क्या 11,000 का 21,000 का इनाम दिया जाएगा। तो उस बाइक के चक्कर में बच्चे बहुत अधिक काम करेंगे, पढ़ाई क्या है बहुत अधिक अच्छी करेंगे और पढ़ाई अच्छी करेगा, अनुशासन बना रहेगा तो नैतिकता क्या आ जाएगी अपने आप ही आ जाएगी। क्योंकि एक कहावत कही है खाली दिमाग शैतान का घर। अगर अपने व्यस्त रहेंगे तो मान के चलो आपके दिमाग में बुरे विचार नहीं आएंगे। तो अपने को क्या है खाली दिमाग है शैतान का घर नहीं करना है, भरा हुआ दिमाग है सिलेक्शन का घर। ये क्या है दिमाग में पॉजिटिविटी लेके आनी है। भी अपने आप को बिजी रखिए, इतना अधिक बिजी कर दीजिए कि आप दूसरा कोई आपके बारे में सोच ही ना सके। और तब उसके बाद क्या है पुरस्कार आपको क्या अपने आप ही मिल जाएगा। अच्छा पुरस्कार मिलेगा क्योंकि अच्छी तैयारी करेंगे तो अच्छा मिलेगा। किसी प्रकार की नेगेटिविटी में नहीं रहे भी करप्शन चलता है और तैयारी करने से क्या फायदा है क्या नहीं है। क्योंकि जिनके पास सफलता नहीं होती है उनके पास बहुत अधिक बहाने होते हैं। आपने देखा होगा भी कोई कैसे कहे कि मेरी मम्मी बीमार होगी, कुछ कह देगा शायद मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई कह देगा मेरी आर्थिक कंडीशन क्या है बहुत अधिक खराब है, कई कैसे कहे बीमारी शादी हो गई। कुछ लोग क्या बोल देंगे भी और अधिक रीजन आ जाएंगे उनके सामने, मैं 1 नंबर से रह गया, 1 पॉइंट से रह गया, आधे पॉइंट से रह गया। तो वो बात क्या रखनी दिमाग में भी जो लोग असफल हुए उनके पास हजारों कारण मिल जाएंगे लेकिन कारण एक भी नहीं है। अगर आप में लगन और मेहनत आपने की है तो मान के चलिए आपको दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। 2020 में भी आने वाला 2020 है वो आपके लिए क्या है एक गवर्नमेंट जॉब लेके आएगा और वो भी किसके रूप में एक अध्यापक के रूप में। अगर अपने लगातार बिना रुके चलते रहे, क्योंकि कुछ बच्चे कई बार क्या होते हैं भी असफल हो गए, असफल होने के बाद उनके दिमाग में क्या आएगा भी तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपने एक सुना होगा भी जब एक शेर होता है वो शिकार के लिए क्या है जंगल में जाता है, सुबह से लेकर शाम तक वो घूमता रहा, 2-3 शिकार उसके सामने आए, उनके पंजों से निकल गए, आगे भाग के निकल गए, तो वो क्या हो जाएगा बहुत अधिक गुस्से में होगा। उसके बाद अगर उसके सामने कोई भी शिकार आ जाए तो उसके ऊपर क्या वो दुगुने जोश और दुगुने क्या उमंग उल्लास के साथ क्या अटैक करता है और उसको अपना शिकार है वो बना लेता है। वही अपने दिमाग में रखना है। बेबी जाके कितने साल के बाद देखो रीट की वैकेंसी आई है, लगभग 3-4 साल हो गए। अपने सामने क्या भी सामने आए, कभी सरकार चेंज होगी, कभी पैटर्न चेंज हो गया, कभी इसमें क्या है भी और कोई समस्या आ गई, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है। लेकिन अब क्या हुआ है भगवान ने सही टाइम दिया है, क्योंकि अपने पास कम से कम अभी 7 महीने का टाइम पड़ा है, 6-6.5 महीने का टाइम पड़ा है। तो 6-6.5 महीने के टाइम को अगर अपने अच्छे तरीके से यूज करें और उसको क्या है अपने एक उमंग उल्लास उत्साह आत्मविश्वास के साथ अगर अपने आगे बढ़ने की कोशिश करें तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भी सिलेक्शन क्या है भी एक गवर्नमेंट जॉब में अध्यापक के रूप में आराम से हो सकता है। अपने एक भूखे शेर की तरह अपने क्या दुगने आत्मविश्वास के साथ क्या अटैक कीजिए तो क्या पुरस्कार अपने क्या मिल जाएगा अपने आप ही मिल जाएगा। और जब सक्सेस हो जाएंगे तो नैतिकता अपने आप ही आ जाएगी। होता यह है एक शिक्षक होता है उसका सम्मान होता है, हर जगह कहीं मिल जाए उसका क्या लोग अपने सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो क्या आपको अपने माता पिता को, ईसाई कोचिंग सेंटर को, गुरुजनों को क्या करना है भी आगे बढ़ाना है। तो आपको क्या करना है कठिन मेहनत करनी है। लास्ट में अपने क्या कामें ले लिए भी सारा कुछ कामें ले लिया, क्या क्या प्रभाव हो गया, दबाव हो गया, पुरस्कार हो गया। अब कुछ भी काम नहीं आए ना उसके बाद क्या ये काम करेंगे ठीक है। नैतिकता आपने क्या है सबसे पहले उसके क्या पूरा दबाव डाला भी क्या तू थोड़ा सुधर जा, होता ही अपने भी सुधार कर ले बेटा, इसमें क्या है कोई फायदा नहीं है, मैं पल्ले कौन पड़ी। फिर आप क्या बोलांगा भी क्या है अपने क्या दबाव के बाद नहीं पहले दबाव आएगा उसके बाद क्या करेंगे प्रभाव। प्रभाव कैसे करेंगे अपने क्या दूसरों के बारे में एग्जाम्पल देंगे, देखे फलाने वाला लड़का था उसने तैयारी की और तेरे से पहले जॉब लग गया, तो उसके दिमाग में क्या फिर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। अगर वो जॉब लग सकता है तो उसको देखने के बाद अपने क्या होता है भी अपने सीख जाए तो ना कई बार भी अपने साथ वाला जॉब लग जाए तो आपको बहुत अधिक खुशी होती है। खुशी तो क्या सामने सामने ही है, आग तो वहां लागड़ी है ठीक है नहीं, उसके सामने तो बहुत अधिक खुशी होती है। लेकिन अंदर वाले से पूछो यहाँ पर क्या आग नहीं ज्वालामुखी होती है भी वो कहां से लाग क्यों गयो होता ही अपने उस समय क्या भी अपने मन में बहुत अधिक दुख होता है कि वो कैसे जॉब लग गया।
उसमें क्या आप अपने आप अंदर से क्या मोटिवेट होगी, मैं भी क्या कठिन मेहनत करूंगा और उसके बाद क्या सफल हो जाऊंगा। उसमें उससे चाहे आप जल रहे हो, उससे आपको ईर्ष्या हो रही हो, लेकिन वो आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। होता है ना, एक अपने दुश्मन होता है, अगर आप पड़ोसियां घरे के बंग बढ़िया मकान बना लेनी तो अपने मन में क्या बहुत दिमाग में व्यापम किया बहुत बढ़िया मकान बनावा, तो वो क्या बीच से किसी प्रकार से हो आपके दिमाग में प्रभाव जरूर डालेगा। वो क्या होता है प्रभाव। प्रभाव से नहीं मान रहा है अपने क्या करेंगे, उसको पुरस्कार घोषणा कर देंगे, बेटा तू पढ़ ले, बाद में क्या इतना अच्छी गाड़ी ले देंगा, बाद में क्या अच्छी तेरे लिए सुविधा आप करांगा, फिर भी क्या वो मान जा तो बहुत बढ़िया है, नहीं मानना नहीं तो बैंक बाद में क्या लठ मारो बैंक खींच के। हाँ, वो क्या हो जाएगा पनिशमेंट, उसको अपने क्या देनी है भी पनिशमेंट, उसको दंड दिया जाएगा भी। अगर ये नहीं करेगा तो क्या उसकी पिटाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे स्कूल में डंडा बिना उनके है मानना ही को नहीं, लातांग भूत बातांग कौन माने, तो वो क्या है उसमें नैतिकता का एक अंतिम चरण है, वो क्या हो जाएगा दंड हो जाएगा। इसमें बालक की उम्र कितनी होती है 6 से लेकर 12 वर्ष होती है, और इस अवस्था के अंदर बालक में नैतिकता के विकास के लिए क्या है 4 मुख्य कारण हो जाएंगे। सबसे पहले दबाव, उसके बाद प्रभाव डालिए, प्रभाव नहीं मान रहा है तो क्या है पुरस्कार दीजिए, पुरस्कार से नहीं मान रहा है तो लास्ट में क्या देना है 2-4 कानावट देनी है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा अपने आप ही वो क्या है सुधार कर सकता है। तो ये आपका हो गया विषम जातीय अधिकार अवस्था, जो आपकी होती है 12 से लेकर 6 से लेकर 12 वर्ष के बीच में। विषम जातीय अधिकार के बाद तीसरी अवस्था आ जाएगी, यह आपकी आती है हाँ विषम जातीय परस्पर संबंध की अवस्था, और यह आपकी हो जाएगी 13 से लेकर 19 वर्ष के बीच में। 13 से 19 यानी कौन सी अवस्था आ जाएगी किशोरावस्था, टीन एज आ जाएगी, एज ऑफ ब्यूटी आ जाएगी। इस अवस्था में बालक क्या करता है भी नैतिकता का विकास, उसके द्वारा क्या होता है भी वो हमेशा सोचता रहता है कि उसके द्वारा कोई भी बुरा कार्य नहीं किया जावे। भी बालक क्या अपनी तरफ से बहुत अधिक अच्छे कार्य करने की कोशिश करता है। कई बार क्या भी माँ बाप ने उसको समझा दिया गया, फिर भी उसके दिमाग में क्या तर्क आएगा मैं मेरी तरफ से क्या कर रहा हूं सही कर रहा हूं, और अच्छे कार्य में उसका सहयोग किसका मांगता है भी उसके जो सहपाठी है उनका मांग सकता है, मित्र है उनका क्या है मांग सकता है भी। उसके जो मित्र होते हैं उनको से वो क्या करता है सहयोग की कामना करता है भी। कोई भी बात होगी तो उसके लिए राय लेने के लिए किसके पास जाएगा माई बेस्ट फ्रेंड, वही है भी उसका जो सबसे अच्छा मित्र है उसके पास वो क्या जाएगा सहयोग लेने के लिए जाएगा, सहयोगी के पास जाएगा, सहपाठी के पास जाएगा, मित्र के पास जाएगा भी मैं क्या कोई भी गलत कार्य नहीं करूं। और इसकी क्या सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है भी इसमें विश्वास जाना नहीं क्यों, विश्वास क्या होता है भी यहां पर माता पिता की अपेक्षा अपने मित्रों और जो सहपाठी है उनके ऊपर क्या होता है अधिक होता है भी। कोई भी बात क्या उसके माता पिता के द्वारा जो कह दी गई उसका बिलीव तो क्या है नहीं करेगा, लेकिन दोस्त कह देनी व्यापान क्या आज बन कूट के आनो है तो चलांगा है, वो क्या उसके बारे में कुछ नहीं सोचेगा भी उनके द्वारा सही बात मानी जाएगी। यानी कि अपने जो मित्र है वही उसके लिए क्या है ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण जी सारा कुछ वही है। तो वो क्या होता है भी अपने मित्रों को क्या है सबसे अधिक महत्व देता है। आपने देखा भी होगा अलग अलग टोलियां बनी होती है, गैंग बनी होती है, उनमें क्या है भी आपस में उत्तरदायित्व की भावना होती है। समझ रहे हो उत्तरदायित्व की भावना, इसमें ये भी अपने लिख सकते हैं भी सहपाठियों के प्रति क्या है उत्तरदायित्व, सहयोग, नेतृत्व, ये भी भावना क्या है बालक के अंदर पाई जाती है भी। खुद को क्या है उनके सामने क्या करेगा भी एक अच्छे व्यक्ति के लिए क्या है प्रस्तुत करना चाहता है। उसके बाद क्या सहयोग करना चाहेगा भी किसी चीज की जरूरत है चिंता मत करना मैं हूं, होता है ऐसा भी मैं हूं तो कोई प्रकार की चिंता वो क्या ना करी। उसके बाद क्या नेतृत्व भी, किसी भी कार्य के लिए कोई बच्चा डर रहा है तो उसके लिए क्या करेगा भी मैं चालूंगा तन डरने की कोई जरूरत को तनावाद कई किया गए। तो वो क्या हो जाएगा भी नेतृत्व है, सहयोग, उत्तरदायित्व की भावना होती है। और सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी ये हो जाएगी
इसमें बालक क्या है, माता पिता की अपेक्षा अपने जो मित्र और सहपाठी है उनको अधिक महत्व देता है, उनकी बात पे अधिक विश्वास करता है। किनकी अपेक्षा? अपने माता पिता की अपेक्षा। उसके बाद क्या भी अपने खुद की तरफ से तो बहुत अधिक पॉजिटिव करता है, लेकिन क्या कई बार वो नेगेटिव कार्य भी कर जाता है, जिसका उसको क्या लगता है, बाद में ध्यान है वो लगता है। उसके बाद आपकी आ जाएगी अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था है जिसका नाम क्या है, स्वयं शासित अवस्था। इसे क्या है, स्वयं शासित अवस्था बोलते हैं। स्वशासित, स्वशासित अवस्था जो आपकी क्या है 20 साल से लेकर टिल डेथ तक होती है। इसमें क्या होता है भी, यहां पर इसे स्वशासित अवस्था बोलते हैं। इसे क्या है, परिपक्व अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर क्या है, किशोरावस्था क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। उसके बाद क्या है, स्वशासित या क्या है, परिपक्व अवस्था। इसके अंदर क्या है, निर्णय नहीं, इसमें 20 के बाद होगी ना, 20 के बाद आगे जो भी आएगी अवस्था परिपक्वता उसके अंदर आ जाएगी, वो तो अपने क्या उसके अंदर आएगी एरिक्सन के अनुसार। हाँ, एरिक्सन के अनुसार आ जाए तो कौन सी आ जाएगी, परिपक्व अवस्था आ जाएगी। इसको क्या है, स्वशासित अवस्था बोलते हैं। यहां तक 3 पूरी होगी। कौन कौन सी अपनी, शैशवावस्था होगी, बाल्यावस्था होगी, और उसके बाद कौन सी होगी, किशोरावस्था होगी। उसके बाद प्रौढ़ होगी। तो प्रौढ़ के बाद क्या है, 19 साल या 20 साल के बाद कितनी भी अवस्थाएं वो किस में आएगी, प्रौढ़ में आएगी। प्रौढ़ के अंदर आदि कितनी भी आ जाएगी, क्योंकि 20 के बाद क्या है, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। और उसके द्वारा निर्णय जो लिए जाएंगे उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, वो स्वयं ही होगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसके मित्र है, सहपाठी है, उनसे उसका संबंध क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात क्या है, आप बोले करा नहीं, शब्द शाणो हो गए, उसमें क्या मैच्योरिटी आ जाएगी। तो मैच्योरिटी आने के बाद क्या हो जाएगा, भी खुद के निर्णय खुद लेगा। अपने यहां लिख रहे हैं कि निर्णय क्या लेता है, स्वयं ही लेता है। इस स्वयं ने निर्णय लिए तो जिम्मेवार कौन होगा, जिम्मेवार क्या होता है, स्वयं ही होता है। निर्णय स्वयं के द्वारा लिए जाएंगे, इसलिए जिम्मेवार कौन होता है, स्वयं ही होता है। इसी कारण क्या इसे स्वयं शासित अवस्था भी, खुद का शासन क्या है, खुद के द्वारा ही किया जाएगा, दूसरे के द्वारा किसी प्रकार का नियंत्रण है वो नहीं किया जाएगा। इस कारण क्या है, इस अवस्था को स्वयं शासित अवस्था बोलते हैं, या क्या बोला जाता है, परिपक्व अवस्था बोला जाता है। इसके अंदर जो व्यक्ति है उसकी नैतिकता है, उसका निर्णय कौन करता है, व्यक्ति स्वयं करता है, और उसके परिणाम के लिए जिम्मेवार भी कौन होता है, स्वयं होता है। इसमें किसी भी प्रकार का दूसरे का दबाव नहीं होता है, क्योंकि खुद का डिसीजन खुद के द्वारा लिया जा रहा है। इसलिए क्या है, दूसरे के ऊपर किसी प्रकार की क्या है बात नहीं कर सकता, दूसरों को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि सारा का सारा कार्य कौन कर रहा है, खुद के द्वारा ही किया जा रहा है। तो आज अपने कौन सा पढ़ा, नैतिक विकास के सिद्धांत दिया था कोलबर्ग ने, और अगर उसके विकास के चरण आए तो किसके द्वारा दिए गए थे, जीन पियाजे के द्वारा क्या है 4 चरण दिए गए थे। 4 में सबसे पहला चरण जिसका नाम क्या था, नियमित या क्या अनियमित प्रकार की अवस्था। नियमित और जो अनियमित प्रकार की, सभी ब्रांचों एक साथ रिपीट करेंगे, नियमित और अनियमित प्रकार की जो अवस्था है, उस अवस्था की एज लिमिट कितनी है, 0 या जन्म से लेकर, 0 नहीं बोलना है कभी भी, जन्म से लेकर 5 वर्ष के बीच की अवस्था। और इस अवस्था के अंदर बालक होता है नैतिक या अनैतिक, किसी प्रकार का नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे बालक में क्या होती है, अनैतिकता आनी है वो प्रारंभ हो जाती है। और उसकी अनैतिकता को रोकने के लिए सबसे अधिक कौन जिम्मेवार होता है, सुख और दुख किसके द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा किया गया जो सुख और दुख का व्यवहार है, वही क्या उसकी नैतिकता और अनैतिकता के लिए क्या होता है, जिम्मेवार होता है। कोई ज्यादा हरड़ वाली बात नहीं है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है विषम जातीय अधिकार अवस्था। इसकी एज लिमिट कितनी है, 6 से लेकर 12 वर्ष के बीच में। इस अवस्था में क्या है, बालक के अंदर जो नैतिकता है उसके विकास के अंदर 4 कारक क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो कौन सा हो जाएगा, दबाव, प्रभाव, पुरस्कार और उसके बाद
दंड। यानी सबसे पहला हो गया प्रेशर या दबाव। भी बालक के ऊपर क्या नैतिकता के विकास के लिए अपने क्या करेंगे, भी उसके ऊपर दबाव डाल सकते हैं। दबाव किस चीज का, भी आपको इस प्रकार का क्या है बिहेव करना है, तो दबाव के डर से क्या है बालक नैतिकता का विकास है वो कर सकता है। दबाव के बाद कौन सा हो जाएगा, भी अगर वो दबाव से नहीं मानता है तो अपने क्या करेंगे, भी उसके लिए कोई प्राइज की नहीं, उसके लिए क्या है कोई प्रभाव दिखाएंगे। प्रभाव कैसे दिखाएंगे, भी अपने क्या है पड़ोसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, भी आप क्या उसको एक प्रलोभन दे सकते हैं, भी आपको क्या है देखिए भी ये कामयाब हो गया, किसी अपने महात्मा है उसकी क्या है कहानी सुना सकते हैं। जैसे अपने स्वामी विवेकानंद है, उसकी कहानी सुनी होगी आपने, एक लोगो भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है, उठो जागो और तब तक सोते रहो जब तक नींद पूरी नहीं हो। ये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ, मैंने गलत पढ़ लिया होगा। तो भी उठो जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक सफलता नहीं मिले। ठीक है ना, ये नहीं करना है, उठो जागो और तब तक सोते रहो जब तक नींद पूरी नहीं हो। तो वो अपनी अपनी थॉट होती है। भी मैं तो यही सोच के सोता हूँ, यार रात को लेट सो जाओ, नींद पूरी नहीं हो तब तक आराम से उठ जाएंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दबाव प्रभाव हो जाएगा। भी छोटे बालक का क्या अपने बड़े भाई के द्वारा किए गए का प्रभाव पड़ सकता है, या अपने एक भाई जॉब लग गया, छोटे वाले क्या है उसको देखने के बाद क्या उसका प्रभाव उसके ऊपर क्या है बहुत अधिक पड़ता है। क्लास का प्रभाव मान सकते हैं, क्लास के अंदर अगर अपने 60 में से क्या 40 बच्चे इंटेलिजेंट है तो 20 के ऊपर क्या है उनका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और अगर 20 बच्चे इंटेलिजेंट है और 40 क्या डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर डफर की स्क्वायर वो हो जाएंगे, तो वो क्या है 40 उनको 20 को ले बैठेंगे, उनका प्रभाव क्या है उनके ऊपर नेगेटिव पड़ सकता है। या अपने रीट की आपने तैयारी की, रीट के आप जॉब लग गए, उसके बाद सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी करते हो तो उस समय क्या है आपने जो अभी सीडी की है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका सीखा हुआ ज्ञान आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर काम आएगा। कौन से वाला, साइको वाला। तो वो क्या है आपको वहां पर प्रभाव जरूर दिखाएगा, क्योंकि आपको वो चीज कम से कम नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसमें 5वीं और छठी यूनिट ही पढ़नी है, संप्रेषण और आईसीटी वाली। उसके बाद अगर वो प्रभाव से भी नहीं मानता है तो क्या करेंगे, उसके लिए पुरस्कार भी आपको क्या लालच देना है। लालच किस चीज का देंगे, भी उसके लिए पुरस्कार की घोषणा कर देंगे। भी अगर तूने क्या भी अच्छे अंकों से हासिल किया तो हम आपको ये चीज ऑफर करेंगे। तो उसके लालच में क्या होता है कि बालक क्या पढ़ाई को स्टार्ट है वो कर सकता है। पुरस्कार के लिए अपने क्या किया था, पुनर्बलन। बालक को क्या देना है, भी सफलता के बाद पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होता है, भी आपके द्वारा किया गया कार्य चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उसके बाद अच्छा हो या बुरा हो, उसकी प्रतिपुष्टि में जो कुछ भी आपको कहा जाए वो चीज क्या होती है, पुनर्बलन कहलाती है। पुनर्बलन में अपने किया था, कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक के भी 2 टाइप थे, एक था शाब्दिक वर्बल और दूसरा था नॉन वर्बल, जिसको अपने बोलते हैं अशाब्दिक। यही सेम प्रक्रिया किसमें हो जाएगी, नकारात्मक में हो जाएगी। नकारात्मक का भी कौन सा हो जाएगा, शाब्दिक, और दूसरा हो जाएगा अशाब्दिक। मेरे द्वारा पूछा गया कोई भी प्रश्न जिसका आपने आंसर दिया है, यानी आपका आंसर क्या है, सही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। मैंने आपको क्या बोल के कहा भी आपका आंसर क्या है, सही है। मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा, उसका आंसर आपने सही दिया, मैं बिना बोले किसी भी प्रकार का इशारा करते हुए आपके अंदर क्या है कि पॉजिटिव एक्टिविटी लेके आ रहा हूं, भी आपको क्या सही तरीके से क्या है भी बता रहा हूं भी आपका आंसर क्या है, सही है, कोई इशारे के द्वारा, तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉन वर्बल पॉजिटिव रिफोर्समेंट, यानी अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। दूसरा था अपना नकारात्मक। मैंने आपसे प्रश्न पूछा और आपके द्वारा दिया गया आंसर क्या है, गलत है, उसमें मैं आपको बोल के कहता हूं भी आपका आंसर गलत है, तो वो क्या हो जाएगा शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन, या हो जाएगा वर्बल नेगेटिव रिफोर्समेंट। अगर मैं उसको क्या बिना बोले ऐसे गर्दन हिलाता हूं या हाथ से इस प्रकार के अंगुली से आपको क्या बता रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन कहलाएगा। उसके बाद अंतिम अपना रह गया भी अगर वो 3 चीजों से नहीं मानता है, दबाव से भी नहीं मान रहा है, प्रभाव से भी नहीं मान रहा है, पुरस्कार से भी नहीं मान रहा है, तो लास्ट के अंदर आपको क्या करना है, इसको पनिशमेंट देके क्या है आप उसमें सुधार है वो कर सकते हैं, उसमें एक अच्छा क्या है इफेक्टिव प्रभाव वो ला सकते हैं।
तो विषम जातीय अधिकार अवस्था में क्या है भी आपके पास 4 अधिकार हो जाएंगे बालकों के अंदर क्या है नैतिकता का विकास करने के लिए। उस हाँ वो तो विवाद में आएगा ना भी आपने उसको पनिशमेंट दिया। जैसे कुछ से लोग होते हैं जिनके अंदर नशा प्रवृत्ति होती है, ये कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, नशा करने के लिए आपने उसको कहां पे छोड़ा, नशा मुक्ति केंद्र के अंदर छोड़ दिया। तो नशा मुक्ति केंद्र में जाने के बाद कुछ लोग तो सुधर जाएंगे और उसके बाद क्या है दैनिक जीवन में जैसे ही आएंगे उसके बाद क्या है अच्छा बिहेव करेंगे और उनमें क्या है बहुत अधिक पॉजिटिव प्रकार का क्या आएगा फर्क आ जाएगा। और कुछ लोग क्या वहां जाने के बाद क्या और अधिक खराब हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे होते हैं उनकी परसेंटेज आप देख लीजिए 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में उनकी परसेंटेज क्या है बहुत अधिक लो है, लेकिन जैसे ही क्या है कि वो आगे अभी आए कंपटीशन लाइन में, परसेंटेज तो क्या उनकी कम है, नंबर भी कम है, लेकिन जैसे वो कंपटीशन लाइन में आए तो उनको महसूस हुआ किस चीज के लिए मेरे को क्या है पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरे को क्या सफलता है वो नहीं मिलने वाली है। उस समय क्या करेगा वो उसके लिए एक दंड का ही प्रभाव है। आज तक उसके नंबर कम आए लेकिन क्या है वो उससे क्या है अपने मन में क्या होगा उसके पश्चाताप होगा और उसके द्वारा वो क्या करेगा भी अपने आप में एक पॉजिटिविटी लेके आएगा और उसके बाद क्या सक्सेस हो जाएगा। आपने ऐसे बहुत से एग्जांपल देखे होंगे जो लोग क्या अभी पहले 0 से स्टार्ट करते हैं और बहुत आगे तक चले जाते हैं। बीच में कोई अवरोध भी आ सकता है, कोई बीमार हो जाए और हो जाए या भी किसी प्रकार से कोई गलत कदम उठा लिया गया। भी अपने जो बच्चे होते हैं यूथ है उनके द्वारा कई बार क्या कोई गलत कदम उठा लिया जाए तो मम्मी पापा के द्वारा क्या उसकी पढ़ाई को एक टाइम के लिए रोक दिया जाता है और वो उसके लिए क्या एक दंड का काम करेगा। अगर वो उसमें सुधर जाए और उसके बाद कामयाब होता है तो वो उसके अंदर क्या है विकास हो रहा है और वो क्या उससे और अधिक बुरा हो जाए। जैसे कोई अपराधी होते हैं उनको अगर सुधरने का मौका देते हैं लेकिन फिर भी नहीं वो अपने क्या सुधर पाते हैं तो उनके लिए क्या इसका दोनों प्रभाव हो जाएगा। जैसे अपने आएगा अधिगम, इस साइको में अधिगम होता है। अधिगम का अर्थ क्या होता है सीखना, सिंपल सी बात है सीखना होता है। तो कई बार कुछ लोग नशा सीखते हैं वो फिर अधिगम होना चाहिए, सीख रहा है वो तो भी आपको मैंने नशा करने के लिए कहा, आपने नशा कर लिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद आप आदी हो गए, वो भी क्या एक अधिगम ही है। लेकिन मनोविज्ञान कभी भी नेगेटिव को नहीं मानती है। मनोविज्ञान क्या मानती है भी आपके अंदर सीखने के बाद कोई सकारात्मक परिवर्तन हो, वही चीज क्या है अधिगम है। भी मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा और आपने क्या 3-3 घंटे 4-4 घंटे आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो तो वो क्या है अधिगम है। आपने किसी व्यक्ति से नशा सीख लिया तो वो अधिगम साइको नहीं मानती है। अधिगम का अर्थ सीखना है लेकिन मनोविज्ञान इस बात को नहीं मानती है। उसके बाद 3 नंबर आपकी अवस्था आ जाएगी विषम जातीय परस्पर संबंध की अवस्था। इसमें क्या हो जाएगा विषम जाति है, यानी एक जाति नहीं, अपने परिवार वाले तो एक जाति के हो गए। विषम का मतलब क्या हो जाएगा अपने परिवार से अलग अपने दोस्त, सिंपल सी बात है विषम जाती है। भी यहाँ पर बालक क्या करता है भी अपनी तरफ से क्या है हमेशा एक पॉजिटिव कार्य करने की क्या करता है कोशिश करता है कि मेरे द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं किया जाए और इसमें इसका सबसे अधिक सहयोग कौन करता है उसके मित्र सहपाठी सहयोगी क्या करते हैं इसका सहयोग करता है। और यही कारण है विषम जातीय होने के कारण बालक क्या करता है भी अपने माता पिता, वो किसकी जाति के हो गए अपने खुद की जाति के हो गए, अपने माता पिता की अपेक्षा जो विषम जाति यानी उसके जो मित्र हैं उनके ऊपर क्या है उनकी बातों के ऊपर क्या है अधिक बिलीव करता है, उनकी बातों के ऊपर क्या करता है अधिक विश्वास करता है। उसके बाद लास्ट में आ जाएगी स्वयं शासित या कौन सी हो जाएगी परिपक्व अवस्था। स्वयं शासित का अर्थ हो जाएगा भी खुद का शासन खुद पे ही लागू करना, किसी दूसरे का दबाव नहीं होता है। यहाँ पर किसका दबाव था माता पिता का, यहाँ पर भी किसका हो गया माता पिता के साथ साथ क्या है भी दूसरों का दबाव हो गया। नहीं माता पिता का दबाव यहाँ चल रहा है और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माता पिता के साथ दोस्तों का दबाव भी हो गया। लेकिन यहाँ आने के बाद कौन हो जाएंगे माता पिता का दबाव भी नहीं रहेगा और क्या दोस्तों का दबाव भी कम हो जाएगा। खुद का निर्णय कौन लेगा खुद लेगा, इस कारण जिम्मेवार कौन होगा खुद ही होता है। इस कारण अगर उसमें नैतिकता अनैतिकता आती है तो उसका जिम्मेवार कौन होता है वो खुद ही होता है। भी अपना व्यक्तित्व अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है वो कौन डिसाइड करेगा